जैसे पादपों में समन्वय के लिए हार्मोन्स पाए जाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर में विशिष्ट ऊतकों से निर्मित ग्रंथियां होती हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इनसे स्रावित विशिष्ट रासायनिक पदार्थ हार्मोन हमारी विभिन्न जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित तथा नियंत्रित करते हैं। इन ग्रंथियों में नलिका का अभाव होता है तथा ये अपना स्राव अर्थात हार्मोन्स सीधा ही रुधिर में छोड़ देती हैं। अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। ये ग्रंथियां शरीर के विभिन्न भागों में स्थित होती हैं। आइए हमारे शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानते हैं। मनुष्य में मुख्यतः पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वृषण तथा अंडाशय। पीयूष ग्रंथि यह ग्रंथि मस्तिष्क की पश्च भाग की अधर सतह पर व्रंत द्वारा लटकी होती है। इसका आकार मटर के दाने जितना होता है तथा यह हमारी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे विभिन्न हार्मोन स्रावित होते हैं जो पिट्यूटराइन हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन थायराइड, अधिवृक्क, वृषण तथा अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। इससे स्रावित होने वाले वृद्धि हार्मोन अस्थियों तथा पेशियों के विकास पर नियंत्रण रखते हैं। इनके अति स्रवण अर्थात अधिक स्रावित होने से शरीर लंबा, महाकाय तथा अल्प स्रवण अर्थात कम स्रवण होने से शरीर अर्थात मनुष्य बौना रह जाता है। इस ग्रंथि से स्रावित वैसोप्रेसिन हार्मोन वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है तथा जल विद्युत अपघट्यों का संतुलन करता है। इसके अल्प स्रवण से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इसे उदकमेह रोग कहते हैं। थायराइड ग्रंथि यह हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह श्वास नली तथा ध्वनि उत्पादक यंत्र के पार्श्व अधर तल पर स्थित होती है। यह द्विपालित तथा एच आकृति की होती है और इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन हमारे शरीर में शर्करा, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है। हृदय स्पंदन दर तथा शारीरिक विकास वृद्धि दर को बढ़ाता है। इसकी कमी से ये सभी कार्य प्रभावित होते हैं तथा बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। भोजन में आयोडीन की कमी से इस हार्मोन का पर्याप्त संश्लेषण नहीं हो पाता। थायरॉक्सिन की कमी से यह ग्रंथि फैलकर बढ़ जाती है तथा गर्दन फूल जाती है। इस रोग को गलगंड या घेंगा कहते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होता है। पैराथायरॉयड या पराअवटु ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर दो जोड़ी पैराथायरॉयड ग्रंथि स्थित होती हैं। इससे कैल्शिटेनिन हार्मोन स्रावित होता है। यह रुधिर में कैल्शियम एवं फॉस्फेट आयनों का संतुलन बनाता है तथा हड्डियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी से पेशियों में अधिक समय के लिए संकुचन हो जाता है तथा यह रोग टिटेनी रोग कहलाता है। इस हार्मोन के अधिक स्राव से हड्डियां गलकर कोमल तथा कमजोर हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। थाइमस ग्रंथि यह ग्रंथि हृदय के ऊपर सामने की ओर स्थित होती है। इसका आकार जन्म से यौवनावस्था तक बढ़ता है एवं बाद में घटने लगता है। यह ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन लिम्फोसाइट्स को जीवाणु तथा एंटीजेंस को नष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार ये शरीर की सुरक्षा करते हैं। पीनियल ग्रंथि यह ग्रंथि प्रमस्तिष्क के पश्चिम भाग के मध्य पृष्ठ तल पर स्थित होती है। यह ग्रंथि बहुपालित होती है तथा इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं न्यूरोग्लियल पीनियलोसाइट्स होती हैं। इस ग्रंथि से स्रावित मेलेटोनिन हार्मोन त्वचा के रंग को हल्का करता है तथा जननांगों के विकास एवं कार्य क्षमता को अवरोधित करता है। अग्नाशय ग्रंथि
इसमें अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार की कोशिका समूह पाए जाते हैं, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि माना गया है। इसके बहिःस्रावी भाग में अंतःस्रावी कोशिकाओं के छोटे अंडाकार समूह पाए जाते हैं। इन कोशिका समूह को लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। इनसे स्रावित हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन की कमी से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे कि ग्लूकोज मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है। इसे मधुमेह या डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। इस रोग में रोगी कमजोर हो जाता है तथा मूत्र की मात्रा बढ़ जाने से बार बार प्यास लगती है। अधिवृक्क ग्रंथि उदर गुहा के दोनों वृक्कों के ऊपर टोपी के समान अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। यह गाढ़े भूरे रंग की तथा दो भागों बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग मध्यांश या मेडुला में विभक्त होती है। कॉर्टेक्स भाग से लगभग 50 हार्मोन स्रावित होते हैं। इन्हें कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का उपापचय तथा खनिज अवयवों को नियंत्रित करते हैं। इनके असमान स्त्रवण से विभिन्न रोग हो जाते हैं। मध्य भाग से एड्रेनलिन तथा नार एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। यह हार्मोन रक्तचाप, हृदय स्पंदन, आधारी उपापचय की दर तथा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, इसलिए इसे संकटकालीन हार्मोन या करो मरो हार्मोन भी कहा जाता है। वृषण नर जनन ग्रंथि द्वैती कार्य अर्थात दो कार्य करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु निर्माण तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करना है। इस हार्मोन के प्रभाव से सहायक लैंगिक अंगों के विकास का नियंत्रण होता है तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना आदि को प्रेरित करते हैं। अंडाशय मादा जनन अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु निर्माण करना होता है। इससे एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास तथा मासिक स्राव प्रारंभ होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से सगर्भता तथा गर्भ का पोषण होता है। नियंत्रण तथा समन्वय से संबंधित अन्य वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें तथा बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।